आपके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बहुत हैरानी हो रही है मुझे। मैं यहाँ आपका कीमती वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ और ना ही खुद की खातिरदारी करने। मैं बस आपके उधार के पैसे लौटाने आया हूँ, सूद समेत। अब मैं आपके पैसे लौटाने के बाद अपनी आज़ादी के साथ साथ नाटक खेलने की और गाने की आज़ादी भी हासिल कर रहा हूँ। सरकार, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। गणपत राव ने सबके पैसे लौटाए और बाकी जो नुकसान हुआ वो अलग। अब समझ में आएगा उस गणपत को कुलकर्णी सरकार को चुनौती देने का परिणाम क्या होता है। आज से तुम दोनों का एक ही काम, नाटक आरंभ होने से पहले उस गणपत को बुलाकर मेरे पास लाओगे तुम दोनों। देखता हूं कैसे करता है नाटक। लगता है इस जन्म में मेरे पैसे लौटा नहीं पाएगा वो। रुक क्यों गया दबा? लेकिन सरकार, ऐसे तो आपके पैसे कभी वापस नहीं मिलेंगे। हट। पैसे तो कभी भी वसूले जा सकते हैं अंता, लेकिन मैं गणपत को उसके घुटनों पे देखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वो मेरे पैरों में गिरे, अपनी नाक रगड़े। उसने मेरा अपमान करके बड़ी भूल कर दी है। अब मैं उसे अपमान के घोंट पिलाऊंगा, और ये मैं जब तक नहीं करता तब तक मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। हरिओम। एक तो तब से रो ही जा रहे हो और अब ऊपर से दूध भी नहीं पी रहा। लाओ, मैं देखता हूँ। आप लोग अपनी परेशानी इनसे कह सकते हैं। ये साई है, साई, ये सबकी मदद करते हैं, आप लोगों की भी जरूर करेंगे। कहिए, मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? साई, हमारा बिट्टू कब से रोए जा रहा है, शांति नहीं हो रहा है। दरअसल बात यह है कि इसके पैदा होने के बाद हम पहली बार इसे लेके हमारे गांव से बाहर निकले हैं। इसकी मौसी से मिलवाने जा रहे हैं, लेकिन जब से हम अपने गांव से बाहर निकले हैं तब से ये रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। मुझे लगता है कि इसे यात्रा रास नहीं आई है। समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसे चुप कराए। आप लोग कुछ देर के लिए यहाँ द्वारका माई में ही क्यों नहीं रुक जाते? आइए। जी साई, हम अभी आते हैं। साई, कितनी सहजता से इन लोगों ने तुम्हारी बात मान ली, तुम्हारी मदद लेने के लिए तैयार हो गए। और एक वो है गणपत राव। अब क्यों बुलाया मुझे? हाँ, अरे क्या नाम है तुम्हारा? वो, हाँ, गणपत। अरे गणपत, ये मेरा भांजा है। इसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, औषधि दे दी है मैंने इसको,
लेकिन आराम करेगा तभी तो स्वास्थ्य पाएगा कि नहीं। और बात यह है ना कि ये बहुत चंचल है, सो ही नहीं पा रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं कलाकार हूं, वैद्य नहीं। हाँ, वैद्य तो तुम बन नहीं सकते क्योंकि उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता होती है, लेकिन तुम तो बहुत आलसी हो। जिस लेखा पत्र पे तुमने हस्ताक्षर किए उसे ढंग से पढ़ने का प्रयास भी नहीं किया तुमने। और सबसे महत्वपूर्ण, तू मेरा दास है, दास। और सुनो रुक्मिणी, ये दास बहुत अच्छा गाता है। अरे वो राग मलार गा के बारिश करवा दी इसने। तो इस बच्चे के लिए लोरी गाकर इसे सुलाना तो इसके बाएं हाथ का खेल है कि नहीं? चल गा, लोरी गा, लोरी। बेटा शांत हो जा। मेरा बेटा क्यों रो रहा है? कितना रोएगा? शांत हो जा। साईं, कहीं इसकी तबीयत तो खराब नहीं हुई ना? का आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आप साई के पास हैं। अगर आपके बिट्टू की तबीयत खराब भी होगी तो साई से ठीक कर देंगे। लाई, बच्चा मुझे दीजिए। आप गणपत राव से लोरी गवाएंगे? दास अगर बलशाली हो तो उससे परिश्रम करवा सकता हूं मैं, लेकिन तू तो परिश्रम करने के योग्य भी नहीं है। केवल गा सकता है तू, तो गा, लोरी गा। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि गणपत राव सिर्फ रंगमंच पे गाता है। ये सब गणपत राव को ऋण लेने से पहले सोचना चाहिए था। अहो, रहने दीजिए, मैं सुला दूंगी इसे। तुम चुप बैठो। गणपत, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें यहां लावनी करने के लिए भी कह सकता हूं और तुम्हें करनी होगी। तुम्हारा सौभाग्य है कि मैं तुम्हें केवल लोरी गाने के लिए कह रहा हूं। गाओ, लोरी गाओ। मैं खूब समझता हूं आपकी ये साजिश। आप जानबूझकर मुझे यहाँ नाटक का खेल शुरू होने से पहले इसलिए बुलाते हैं ताकि मैं नाटक ना कर पाऊं और आपकी गुलामी से मुक्त कभी ना हो पाऊं। गणपत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूं जो अनुबंध में स्पष्ट ना हो। अगर ये लोग ऐसे ही शोर करते रहे तो गोविंदा कैसे सो पाएगा? अरे गाओ।
मामी जी, बांसुरी की धुन कितनी मीठी होती है ना, ऐसा लगता है कि कोई लोरी सुना रहा हो। बांसुरी की धुन? मुझे तो कोई आवाज नहीं आ रही। मुझे तो सुनाई दे रही है। क्या आप सुन नहीं पा रही है? मामी जी, बांसुरी की धुन सुनकर मुझे नींद आ रही है। मेरा आदेश है, गाओ। अहो, गोविंदा तो सो गया। हरिओम हरिओम। ऐसे कैसे ये अचानक से सो गया? वैसे तो पूरा दिन उधम मचाता रहता है, आज ही नींद आनी थी इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं। शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। अब मैं जाऊं? 2 घंटे के लिए। केवल 2 घंटे के लिए। मेरे मित्र आने वाले हैं भोजन पर, मैं चाहता हूं कि तू उनका मनोरंजन कर। एक हफ्ते से ज्यादा समय बीत गया है, नाटक का एक खेल भी नहीं हो पाया है। रोज ठीक नाटक शुरू होने से पहले अंताजी पंताजी आ जाते हैं भाऊ को बुलाने कि चलो सरकार बुला रहे हैं। बचपन में लोगों से मैंने सुना है कि सरकार अच्छे आदमी नहीं है। अब समझ आया कि लोग सच कह रहे थे। पता नहीं सरकार को क्या मिलता है दूसरों को परेशान करके, उन्हें दुख पहुंचा के। ऐसे लोगों को तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। जब चंपा को ये पता चलेगा कि गणपत राव को बर्बादी के रास्ते पर ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता है, तब चंपा पर क्या बीतेगी? क्या हुआ चंपा के बाबू? बाबा क्या हुआ? क्या हुआ आपको? चंपा क्या हुआ तुम्हारे बाबू को? आई हिम्मत रखो, बाबा को साई के पास ले चलते हैं। बाबा क्या हुआ? रविदास को यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। ये अभी थोड़ी देर यहीं रहेंगे, इन्हें शांति की जरूरत है। सबूरी काकी, शांत हो जाइए, अब आप मत रोइए। देखना काका पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे, साई है ना। कहाँ दर्द है रविदास? सीने में। साई, साई, बाबा को कोई बड़ी बीमारी तो नहीं ना?
तुम्हारे बाबा की बीमारी बड़ी या गंभीर नहीं, पर हां, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। तुम्हारे बाबा की बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक है। इन्होंने अपने मन में बहुत सारे रहस्य छिपा रखे हैं, और वही राज इन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहे हैं। इसका इलाज मेरे पास नहीं चंपा, खुद इनके पास है। अगर तुम अपना झूठ, अपने गुनाह सबके सामने कबूल कर लेते हो तो खुद को हल्का पाओगे तुम। तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह तुम्हें अंदर ही अंदर कचोट रहे हैं, और जब तक तुम उन्हें खुद नहीं बताओगे वो तुम्हें अंदर ही अंदर खाते रहेंगे। सब मेरी गलती है साई। मैंने ये सब करने के लिए इन्हें विवश किया था। ये आप सब क्या कह रहे हैं? साई, मैं मजबूर था। साई, सरकार ने हमें कोई दूसरा विकल्प नहीं दिया था। सरकार ने हमें धमकी दी थी साई कि हमें वो शिरडी से निकाल देंगे। मुझे अपने परिवार की चिंता थी, मुझे अपनी बेटी की चिंता थी साई। चंपा की रक्षा करने के प्रयास में मैंने उसे चोट पहुंचाई साई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा, आपने क्या किया है? बताइए ना। अगर तुम्हें अपना घर प्यारा है ना रविदास, तो ये तुम्हें कुछ भी करके, कैसे भी करके करना होगा, और तुम्हें ही करना होगा। और नहीं किया तो शिरडी के बाहर फेंकवा दूंगा तुम्हें। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। तूने वचन दिया था मुझे कि तू उस गणपत राव का खेल खराब करेगा, लेकिन हुआ उल्टा। अगर तुम लोग रास्ते पे नहीं आना चाहते हो तो उस गणपत राव को रास्ते पे लेके आओ। इतने घटिया किस्म के कपड़े और जेवर दिए हैं आपने कि उसे पहनकर इसके सारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ गए हैं। अपने देवता जैसे इंसान के साथ, भाव के साथ विश्वासघात किया। बाबा, इस गांव में से कितने लोग हैं जिन्होंने हमें अपने बराबरी का दर्जा दिया। हम नीच जात के लोग हैं, लेकिन भाव ने मुझे हमेशा कहा कि मैं किसी रानी से कम नहीं हूं, और उन्होंने वो साबित भी करके दिखाया। आज पूरा गांव मेरी तारीफ करता है। क्यों किया आपने ये सब? क्यों किया? अरे ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता? केवल हमारे सिर पर छत नहीं होती। ऐसे हर चीज के लिए हम गांव वालों से मदद मांगते हैं ना, तो क्या मुसीबत के समय गांव वाले हमारी मदद नहीं करते? अरे गांव वालों की छोड़िए,
हम साई से मदद मांग लेते, हम यहाँ द्वारका माई में रह लेते। लेकिन ऐसा कब तक? आई, भाव ने हमें अपने शिविर में रहने के लिए जगह दी थी ना। क्या होता हमारे पास घर नहीं होता तो? अरे हम नाटक मंडली के साथ यात्रा कर लेते, जहां जहां नाटक जाता वहां वहां हम जाते और पैसे बचाकर हम अपने लिए घर खरीद लेते। आई, बाबा, हमारे पास कई विकल्प थे, लेकिन आपने गलत विकल्प चुना। आपने गलत निर्णय लिया, जिसने हम पर इतना भरोसा किया, आपने उसके साथ धोखा किया। चंपा, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ चंपा, शांत हो जाओ। साहब, आप ही बताइए, अपने आई बाबा की गलती को सुधारने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ? कोई ना कोई उपाय तो होगा ही। दुर्भाग्य से हम अपने कहे हुए शब्दों को और किए हुए कार्यों को कभी वापस नहीं लौटा सकते। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। जो भी आप लोगों ने किया है उसे वापस तो नहीं लौटा सकते आप, लेकिन सच स्वीकार कर सकते हैं, उसे सच बता सकते हैं, क्योंकि उसे सच से रूबरू कराने की सख्त जरूरत है। राव साहब, मुझे माफ कर दीजिए राव साहब, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राव साहब। तुम्हें क्या लगता है साई, राव साहब उन्हें माफ कर देंगे? मुझे नहीं लगता, बल्कि मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो ये ना समझ बैठे कि चंपा अपने आई बाबा की तरह गुनहगार है, वो उनके साथ मिली हुई है। जबकि सच तो ये है कि चंपा राव साहब का बहुत सम्मान करती है। अगर राव साहब ने चंपा को एक भी शब्द कहा तो वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को नहीं सह पाएगी। साई, मेरा यकीन कीजिए राव साहब, इसके बारे में चंपा को कुछ भी पता नहीं था। आपको बताने से कुछ देर पहले ही मैंने चंपा को सब बताया था। मुझे विश्वास है कि चंपा इन सब से अनजान रही है। ये सब मेरी गलती है। भाव, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। कुछ ना कुछ विकल्प तो जरूर होगा जो हम कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आपको साई। राव साहब, क्या बात है? राव साहब, हमें नहीं लगता हम आपकी नाटक मंडली में और काम कर पाएंगे। पिछले 1 हफ्ते से नाटक का एक भी खेल नहीं हुआ है और ना कोई कमाई। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि हालात अब बदलने वाले हैं। राव साहब, गांव के लोग बता रहे थे कि जो कोई भी कुलकर्णी सरकार से उलझा है और उनके चंगुल में फंसा है, वो उनके चंगुल से कभी बाहर नहीं आया। ये सच कह रहे हैं राव साहब। पिछले कुछ महीनों से हमारा मेहनताना नहीं मिला है। अगर आप हमारा मेहनताना दे दे तो
मुझे आप कल तक का समय दे दीजिए। मैं अपना सब कुछ बेचकर आप लोग को आपका मेहनताना दे दूंगा। आपके भी पैसे मिल जाएंगे। राव साहब, इनका मेहनताना इनमें बांट दो। गणपत राव जी, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? क्यों बार बार वही बात दोहराते रहते हैं साईं? इस समय मैं बहुत परेशान हूं, मुझे और परेशान मत कीजिए। रुकिए गणपत राव जी, मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था, कुछ देना चाहता था आपको। ये सिक्के पहचानते हैं ना आप? ये आपने ही मुझे दिए थे और कहा था कि जरूरत पर काम आएंगे। आज वो वक्त आ गया है। आज मुझसे कहीं ज्यादा आपको इन सिक्कों की जरूरत है। ले लीजिए। मेरी बदनसीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप? मैंने आपको कभी भिक्षा के लिए पैसे दिए थे, उस वक्त मेरी हैसियत थी। आज मेरी ऐसी हालत है कि आप मुझे भीख दे रहे हैं। इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं आप, है ना? अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग आपको इतना प्रेम, इतना सम्मान क्यों देते हैं। आप तो नफरत के लायक नहीं हो। साईं, इस तरह से मदद की जाती है? मेरे चंद सिक्के वापस लौटा के मुझ पर एहसान जताना चाह रहे हैं आप? जब मदद नहीं ली तब आप मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हैं। अगर मदद ली होती तो न जाने कितना जलील करते आप मुझे। शायद इस वजह से मेरे मन में आपके लिए हमेशा अविश्वासी बना रहा है। मैंने तो पैसे आपको इसलिए दिए थे क्योंकि मैं आपको दिल से मदद करना चाहता था, लेकिन आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरी परिस्थिति का अपमान कर रहे हैं आप। साईं, संत महात्मा ऐसे नहीं होते। और वो मूर्ख इंसान, वो बलाल पंथ, न जाने कैसे वो आपके झांसे में आ गया। और ये सब लोग जो आप पर भरोसा करते ना, वो आपका असली रूप नहीं जानते। मैं जानता हूं आपका असली रूप। मैं वापस ये पैसे ले रहा हूं, इसलिए नहीं क्योंकि इससे मेरी मदद हो गई, नहीं, इसलिए क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है और आप इसके योग्य नहीं हैं।
आप जैसे लोगों के पास ये पैसे होने से बेहतर है कि मैं इन्हें फेंक दूं कहीं पे, क्योंकि आप तो सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना जानते हैं। इसके सिवाय और कोई काम नहीं है आपके पास। मटका अभी भी कच्चा ही है। गणपत राव जी। हाँ पता है, कुलकर्णी ने बुलाया है, थोड़ी देर में आता हूँ। अरे रे 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 रे, बहुत परेशान लग रहे हैं आप। अरे हम साई के जैसे थोड़ी ना है जो जले पे नमक छिड़केंगे। अरे हमको तो आपसे सहानुभूति है, हमदर्दी है, हम आपके दुख में शामिल होने आए हैं। सच में बहुत बुरा लग रहा है आपकी यह हालत देख के। हमें तो आपका नाटक बहुत पसंद था, लेकिन सरकार का हुक्म हम टाल नहीं सकते। क्या रुतबा था आपका, जलवा था जलवा। सच में गणपत राव कला का पर्याय, वो कहते हैं ना, अरे नाम ही काफी है गणपत राव। लेकिन आज क्या हालत हो गई है इनकी, ऊपर वाला किसी कलाकार की ऐसी दुर्गति ना करे। हाँ? अरे कहाँ चल दिया हुजूर? अरे अंता जी समझा कीजिए, आसमान में उड़ने वाला शख्सियत अगर अचानक जमीन पर गिर जाए तो किसी से कैसे नजरें मिला पाएगा। अरे ये तो बहादुर है बहादुर, अगर इनके जगह पर मैं होता ना तो अपनी जान ही दे देता। अरे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। और करते ही क्या है आप? आपने दूसरों को नीचा दिखाने के सिवा कुछ किया है? इसके सिवा कुछ काम है आपके पास? ऐसा गणपत राव ने साई को कहा सरकार। हरिओम हरिओम। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा। गणपत राव तो कंगाल हो गया, लेकिन उस साई को भी 100 बातें सुननी पड़ी। अरे अंता जी सरकार को वो भी तो बताइए कि गणपत राव को सुनाते वक्त मैंने कहा कि मैं ये सब सह नहीं पाता, मैं तो अपनी जान ही दे देता। तो उसका मुंह कैसे हुआ था? हा? अंततः ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। ना बचा नाम, ना बचा मान सम्मान, ना धन, लुटियां लुट गई, कंगाल हो गया गणपत राव। सरकार कंगाल ही नहीं बल्कि वो अकेला भी हो गया है, सब के सब छोड़ गए उनसे। आपका प्रतिशोध पूरा हो गया। नहीं, अभी नहीं बनता। उस गणपत राव ने कई बार मेरा अपमान किया है, तो उसे भी कई बार दुख भुगतना होगा। अगर इनके जगह पर मैं होता ना तो अपनी जान ही दे देता। अरे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है। बरसों की मेहनत के बाद मेरे पास मेरे लिए सिर्फ ये है, ये जहर और उस फकीर के दिए हुए ये 3 सिक्के।
भले ही मेरा जन्म एक गांव में हुआ, पर महान रंगकर्मी, महान कलाकार गणपतराव का जन्म एक रंगमंच पर हुआ था। यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर आकर खत्म भी होगी। गणपतराव का आखिरी प्रदर्शन, गणपतराव का आखिरी अभिनय को कोई भी नहीं देख पाएगा। भाइयों और बहनों, आज यहां मेरा सबसे बड़ा नाटक होगा और इस नाटक की कहानी कोई पौराणिक या धार्मिक कथा पर आधारित नहीं है, बल्कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है। एक कलाकार की कहानी पर, उसके राजा से रंग बनने की दास्तान। वो महान कलाकार जिसके कदम सफलता चूमती थी, जिसके प्रशंसक उसका पीछा नहीं छोड़ते थे, और अचानक उसने अपना नाम, पैसा, शान, शोहरत, प्रशंसक सब कुछ गवा दिया। और वो महान कलाकार और कोई नहीं बल्कि मैं, गणपतराव हूं, जिसका एक क्षण में ही सब कुछ बर्बाद हो गया। अब यहां से केवल मेरे पास दो रास्ते हैं, जिंदगी भर की गुलामी या फिर जिंदगी से आजादी।
गणपत, क्या हुआ तुम्हें? बलाल, 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 तुम मुझे छोड़ के कहां चले गए थे? कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा कभी करता है क्या? हाँ? तुमने ही तो मुझे जाने पर मजबूर किया था। तुमने बोला था कि तुम्हें ना मेरी जरूरत है ना मेरी दोस्ती की, और तुमने मान लिया। लाल, दोस्त होकर भी तुम मेरा गुस्सा नहीं समझ पाए। अरे तुमसे बेहतर मुझे मेरे गुस्से को और कौन जानता है, और ये जानते हुए भी तुमने मुझे छोड़ दिया। तुमसे दूर रहकर भी कभी तुमसे दूर नहीं था मैं। हर वक्त तुम्हारी चिंता सताती थी। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था, लेकिन सोच के डरता था कि मुझे सामने देखकर पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया हो तुम्हारी। लेकिन कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम जहर पीकर आत्महत्या कर रहे हो, और इन वक्त पे साईं ने आके तुम्हारी जान बचा ली। उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया। गणपत, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? सारा सामान, सारे लोग कहां गए? क्या तुमने शिरडी छोड़ के जाने का फैसला ले लिया है? ये क्या है गणपत? तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की? हाँ, और क्या करता मैं? पागल हो गए हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? बहुत लंबी कहानी है। कहीं छोड़कर नहीं जा रहा मैं तुम्हें। बताओ मुझे क्या हुआ था? बलाल, ये सब तुम्हारे जाने के बाद शुरू हुआ। पढ़ तो लीजिए। अभी विश्वास की बात हुई ना, देखिए मेरा विश्वास। चौथे पृष्ठ पर दूसरे अनुच्छेद में वर्णित उपनियम चौथे में यह लिखा है कि तुमने अपने आप को मेरे पास गिरवी रखा है, गणपतराव गिरवी। कुलकर्णी सरकार ने तुम्हें याद किया है। ठीक है, नाटक के बाद आऊंगा। ये मत भूलिए कि अब आप कुलकर्णी सरकार के गुलाम हैं। चल रहे हैं या घसीटूं? कब लौटा रहे हो मेरे पैसे? बस इतनी बात थी। तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप मुझे नाटक खेलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके पैसे वापस कैसे करूंगा? मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर देना भी जरूरी नहीं समझा तुमने? खबर देता भी तो तुम क्या कर लेते? जब तक तुम रहे तुमने अपना फर्ज निभाया, मुझे चेतावनी दी, खतरों से आगाह किया, लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया। तुम्हारी हर बात को मैंने अनसुनी कर दी, इसलिए उसकी सजा तो मुझे ही भुगतनी होगी ना। जिंदगी भर की गुलामी से बाहर निकलने का ये एकमात्र तरीका, ये एकमात्र विकल्प मुझे लगा, मैंने चुन लिया। ये एकमात्र विकल्प नहीं है, एक और रास्ता था तुम्हारे पास, एक और विकल्प था जो पहले भी था और आज भी है। मेरे साथ साईं के पास चलो, वो मदद जरूर करेंगे। साई के पास? वो मुझे मिले थे, जानते उन्होंने मेरी मदद करने की कैसे कोशिश की? भिक्षा में मैंने उन्हें जो 3 सिक्के दिए थे ना, वही मुझे लौटाकर मुझसे कहा कि मुझे इनकी ज्यादा जरूरत है। कभी नहीं, मैं मर भी जाऊंगा पर उनसे दोबारा नहीं मिलूंगा मैं। तो हमारे पास एक ही विकल्प है, हमें ये गांव छोड़ के भाग जाना चाहिए। क्या भाग जाना चाहिए? कभी नहीं,
गणपत राव कभी मैदान छोड़कर भागता नहीं। तो जो तुम अभी आत्महत्या कर रहे थे, क्या वो मैदान छोड़कर भागना नहीं था? समझो मेरे भाई। शायद तुम सही कह रहे हो। चलो मेरे साथ। बिलाल, क्या हुआ? देखो, इतने सारे सिक्के ये कहां से आए? पता नहीं, मैंने तो इसमें वही सिक्के डाले थे जो साईं ने मुझे दी। और अब ये तो कच्चा है। ये लीजिए, जरूरत के वक्त काम आएगा। जरूरत के वक्त काम आएगा। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिर में आप दोनों ने हमारी बात मान ली। मैंने कुछ नहीं किया राव साहब, वो तो साईं ने हमें रास्ता दिखाया। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? खुद तो दर दर जाके भिक्षा मांगते फिरते हो, बड़े आए गणपत राव की मदद करने वाले। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो आपकी मदद करना चाहता था। जब मदद नहीं ली तब आप मुझे इतना बेइज्जत कर रहे हैं। अगर मदद ली होती तो न जाने कितना जलील करते आप मुझे। तुम सही कह रहे थे, ये सब साईं की कृपा है। ये पैसों का चमत्कार उन्हीं की वजह से है। मतलब वो साईं थे। साईं ही ने मुझे उस जहर से बचाया। साईं कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुम सही कह रहे थे। मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास आया। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख रहा हूं। बहरहाल, मुझे शिरडी से भागकर नहीं जाना, मुझे साईं के पास जाना। मुझे द्वारका में ले चलो। बहुत देर कर दी आने में। मन में
हाँ साईं, देर कर दी मैंने आने में, आपको समझने में। साईं मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया, देख नहीं पाया कि आप हमेशा मेरी मदद करते रहे और मैं बस आपका अपमान करता रहा। और फिर भी आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा साईं। साईं, आपने जो मेरे लिए किया उसका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है साईं। मैंने कुछ नहीं किया है गणपतराव जी, जो कुछ किया है उस मालिक ने किया है। करता भी वही है और कारण भी वही है। इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का ही फल है, और इस फल में उसी की मर्जी होती है। पर एक बात कहूं, बहुत कमजोर निकले आप। इतनी जल्दी हार मान ली। सायुस, जिंदगी भर उस कुलकर्णी की गुलामी से तो मरना ही बेहतर है ना। अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है। इन पैसों से कुलकर्णी सरकार का कर्ज अदा करके अपनी आजादी सुनिश्चित कीजिए आप। जी साईं। पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए। आदेश करें साईं। आदेश नहीं, अनुरोध है। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में कितनी भी तकलीफें, परेशानियां, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, पर आप कभी अपने प्राण लेने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं आप, भले ही जीवन में कोई विकल्प बचे या ना बचे। मैं वादा करता हूं। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे साईं। मैं सारे दस्तावेज तैयार कर लूंगा जो इस बात का सबूत होंगे कि हमने पूरा ऋण सूद समेत कुलकर्णी सरकार को वापस कर दिया। पंता जी, सुबह होते सरकार को बताना होगा। हाँ। ओ सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा लज न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई राम जी भला करें। भले ही कोई इंसान कितना ही गुणी, कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो, भले ही उसमें महान बनने के सारे लक्षण मौजूद हों, लेकिन उसकी केवल एक दुर्बलता उसके विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, और वो दुर्बलता है
मनुष्य का अहंकार। वो अहंकार उसकी भक्ति का हो या उसकी शक्ति का, कला का हो या प्रेम का। क्योंकि अहंकार एक ऐसा अंधकार है जिसमें मनुष्य को अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास नहीं रह जाता। वो ये भूल जाता है कि इस ब्रह्मांड में हम केवल एक कण के समान हैं और जीवन की सच्ची सफलता अपने अहंकार से मुक्ति पाने पर ही संभव है। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को मैं। उसके पास पैसे कहां से आए? ये तो पता नहीं सरकार, लेकिन कल रात को वो उस पाखंडी साई के साथ था और उस पाखंडी साई ने उसे सलाह दी जाकर कर्जा चुका दे। तुम तो कह रहे थे कि वो घृणा करता है उस बैरागी से, फकीर से, तो ये प्रेम कहां से उमड़ पड़ा? मैं पता नहीं सरकार, लेकिन उसका प्रबंधक बल्लालपन लौट आया है, शायद उसने ही। चुप बैठो, तुम लोगों की अकर्मण्यता की कहानियां नहीं सुनिए मुझे। एक तो उसने शुल्क का अग्रिम भुगतान कर दिया है, यदि उसने ऋण की राशि ब्याज के साथ चुका दी तो वो स्वतंत्र हो जाएगा नाटक खेलने के लिए, और मैं ये होने नहीं दूंगा। यदि वो मेरा ऋण चुका भी देता है तो कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा हो जाए उसके साथ कि जिसके कारण से वो गा ही न पाए तो जल्दी। अंता जी, ये जो बादाम लगा हुआ लड्डू है ना, इसमें मैंने सिंदूर मिला दिया है। इसे खाते ही खाने वाले की आवाज जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगी। गाना तो भूल ही जाओ, वो ढंग से बोल भी नहीं पाएगा। आइए आइए राव साहेब, आइए बल्लाल पंत, आइए। राव साहिब, आपके मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर बहुत हैरानी हो रही है मुझे। मैं यहाँ आपका कीमती वक्त बर्बाद करने नहीं आया हूँ और ना ही खुद की खातिरदारी करने। मैं बस आपके उधार के पैसे लौटाने आया हूँ, सूद समेत। अब मैं आपके पैसे लौटाने के बाद अपनी आज़ादी के साथ साथ नाटक खेलने की और गाने की आज़ादी भी हासिल कर रहा हूँ। हरिओम हरिओम। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद हो रहा है गणपतराव कि तुम मेरे पैसे लौटाकर गुलामी से मुक्त हो रहे हो। आओ आओ। मुनीम, लो गिनो। लगता है सरकार के घर आज मेहमान आए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन लड्डुओं में कुछ तो विचित्र है। क्या मतलब? मतलब ये कि इन सारे लड्डुओं में से केवल एक लड्डू पर बादाम लगा है। अगर मेहमान इन्हें देखेंगे तो सोचेंगे कि सरकार की माली हालत ठीक नहीं है। देखो बैरागी, बादाम लगा लड्डू विशेष अतिथि के लिए है। सोचो, अगर सारे लड्डुओं पर बादाम लगे हों और उसके बाद भी तुम ये विशेष लड्डू जो कि विशेष मेहमान के लिए, इसे पहचान लो तो सरकार कितने खुश होंगे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर तुम्हें शाबाशी देंगे।
हो सकता है इनाम भी दे दें। यही मौका है। तब तो सभी लड्डुओं में बादाम लगवाऊंगा। ये लो, सब में बादाम लगा दो। अरे लगाओ, अंता जी का हुक्म है। अरे जल्दी लगाओ। सिंदूर वाला लड्डू बीच में है। सिंदूर वाला लड्डू बीच में है। पूरे हैं सरकार। तो अब इन दस्तावेज पे हस्ताक्षर करने में आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? ये क्या है? इनमें सरल शब्दों में केवल ये लिखा है कि हमने आपका संपूर्ण ऋण सूद समेत वापस कर दिया है। अब गणपत राव साहब किसी के अधीन नहीं है। अवश्य। लीजिए। हरिओम हरिओम। एतद् द्वारा मैं ये घोषणा करता हूं कि श्रीमान गणपत राव आज से एक स्वतंत्र व्यक्ति हैं। हरिओम। चलो अब। अरे रुक जाइए, बीती बिसारिए, आगे की सुध लीजिए। कहां जाने की जल्दी है? बैठो, बातें करो। लेकिन सच कहूं गणपत राव, मैं तुमसे नाराज था क्योंकि तुमने मुझे अपमानित किया था। अब जब तुमने मेरे पैसे लौटा दिए हैं तो मुझसे जो भूल हुई है मैं उसे सुधारने के लिए तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। इसमें भी इसकी कोई ना कोई चाल जरूर होगी। अरे व्यर्थ में तुम दोनों परेशान हो रहे हो। इसमें मेरी कोई चाल नहीं है, केवल मित्रता का हाथ बढ़ा रहा हूं। स्पष्ट कहिए, आप क्या चाहते हैं? गणपत राव, मेरे कुछ मित्र यहाँ काम से आ रहे हैं। वो मेरे सारे मित्र जमींदार हैं, मुखिया है, व्यापारी हैं। अगर वो तुम्हें गाते हुए सुने तो उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। मैंने बहुत बार प्रयास किया तुम्हारी कला से तुम्हें दूर करने का, तुम्हें रोकने का, किंतु इस बार मैं चाहता हूं कि तुम गाओ। ठीक है। ये मेरी आखिरी शर्त है गणपत राव, थोड़ी देर और इंतजार करो। हरिओम। हाँ, आइए। ये क्या किया तुमने? तुमने उसे हाँ क्यों कहा? क्या तुमने उसे माफ कर दिया है? नहीं, मैंने इन्हें माफ नहीं किया, लेकिन बलाल बहुत दिनों से गाया नहीं है, और जब मेरे साथ साई है तो फिर किस बात का डरना। माननीय अतिथियों, वो बेला आ गई है जिसके लिए आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। हमारा सौभाग्य है कि महान गायक गणपत राव जी उपस्थित है। अब मैं उनसे विनती करता हूं कि वो हमारे लिए एक गाना प्रस्तुत करे। हरिओम। श्रीमान कुलकर्णी, शुक्रिया। अरे रुक जाइए। आपके मुक्ति के शुभ अवसर पर गाना गाने से पहले मुंह मीठा कर लीजिए गणपत राव जी। अंता आओ।
इस मंच से सबके हृदय में उतर जाओ गणपतराव, आरंभ करो। आरंभ करो गणपतराव। जैसे है तुम आलाप के लिए मुंह खोलोगे, अंदर से स्वर नहीं बल्कि हवा निकलेगी। साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, राह दिखा दे साईं। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं द्वार कमाई। मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। माया बाजार में खोया यूं, खुद को समझ के काया। अहम के झूठे कपड़ों से हर पल खुद को सजाया, पर पीछे सारे पर्दों के अंधकार ही पाया। सुना है केवल पानी से ही तुमने है ज्योति जलाई। मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। रोग भव का हर दो साईं, दूर ये सारे भरम करो। मैं हार चुका हूँ खुद से ही, साईं मुझ पे रहम करो। अज्ञान बदरिया हट जाए, बस इतना ही कर्म करो। ज्ञान का सूरज साईं दिखा दो, तुम ही मेरे कन्हाई। मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं, मेरे साईं मेरे साईं मेरे साईं। जन्म जन्म से भटक रहा हूँ, राह दिखा दे साईं। खंडहर भी तेरी चरण धूल से बनते हैं
महामूर्ख है तू, महामूर्ख। अब भगवान ने तुम्हें बुद्धि नहीं गोबर दिया है, गोबर। इसीलिए मैंने स्पष्ट कह के भेजा था तुम्हें, जिस लड्डू में सिंदूर है उसी पर बादाम लगवाना। कहा था कि नहीं? अब देख मैं तेरे कैसे प्राण लेता हूँ। कैसे 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 प्राण लेता हूँ। सच तो यह है कि बहुत समय के बाद मुझे साई की महिमा समझ में आई। अब मैं किसी को भी उनकी प्रशंसा करने से नहीं रोकूंगा। आखिरकार ऋण चुकाकर मुझे मेरी आजादी वापस मिल गई, और ये सब साई की वजह से हुआ। और अब मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं साई। अब शिरडी से जाने का मेरा वक्त आ गया है। भाऊ, आप सच में जा रहे हैं? पर मैं अपनी छोटी बहन को हमेशा याद रखूंगा। तुमसे मिलने जरूर आऊंगा मैं। आप मत जाइए राव साहब, नाटक का मंचन करने में हम सब आपकी मदद करेंगे। नहीं, अभी तुम्हारे पढ़ने लिखने का समय है और मेरा जाने का। लेकिन अब कहाँ जाएंगे? और क्या अब आप नाटक का मंचन बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। अभी तो जबकि मैंने अपना अभिमान त्याग दिया है, तभी तो कोई भी मुझे कुछ भी करने से नहीं रोक सकता। अभी मेरे समझ में आया कि अभिमान और घमंड कला का काल है। मैं हमेशा अपने घमंड में ही चूर रहा, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता रहा। मेरे गुस्से और मेरी संकी ने हमेशा मुझे गलत निर्णय लेने में मजबूर किया। यहां तक कि मैंने अपने सबसे करीबी दोस्त का अपमान किया और उसे भगा दिया। उसकी निष्ठा की कद्र नहीं की, उसकी कद्र नहीं की। माफ कर देना दोस्त। मैं बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हो गया था, इसलिए सही और गलत में पहचान ही नहीं कर पाया सही। मुझे खुद में सुधार लाने की जरूरत है। मैं कलाकार हूं, पर मैं चंपा जैसा कलाकार बनना चाहता हूं, जो गाती है तो सिर्फ अपनी खुशी के लिए। महत्वाकांक्षी होने में कोई बुराई नहीं है गणपतराव जी, लेकिन हमें अपनी महत्वाकांक्षा में इतना खो नहीं जाना चाहिए कि अपने आसपास के लोगों को भी देख ना सके और खुद को अकेला कर ले। अगर ईश्वर ने प्रतिभा दी है तो हमें उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, सम्मान करना चाहिए उसका। और सच्चा सम्मान तो तब है जब लोग हमारी कला के साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारी इंसानियत का भी सम्मान करें। और इन दोनों में ये संतुलन बहुत जरूरी है। साई, मैं आपकी ये सीख हमेशा याद रखूंगा। अब चलता हूं साई। भाऊ, आप मिलने आएंगे ना? जरूर। और जब मैं फिर से अपने आप को स्थापित कर लूं, तो तुम जब भी चाहो मेरी मंडली से वापस जुड़ सकती हो और अपना अभिनय फिर से शुरू कर सकती हो। अब नहीं भाव, आपके साथ नाटक में काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है, जिसे मैं हमेशा संजो के रखूंगी। लेकिन सच बात यह है कि मैं कभी शिरडी छोड़ के नहीं जा सकती, मेरे साई को छोड़कर कभी नहीं जा सकती। भाव, आपने मुझे एक सपना दिखाया और उसे पूरा करने में मेरी मदद भी की, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ।
लेकिन मैं साई, जिपरी और अपने गांव से दूर होकर नाटक में काम करके कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। भाऊ, मुझे माफ कर दीजिएगा। बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे भी समझ में आ गया है कि सब साई के साथ क्यों रहना चाहते हैं। सच कहूं तो आपसे दूर जाने का मन तो मुझे भी नहीं करता। साई, आपकी बहुत याद आएगी मुझे। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। हमें भी आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आप सब लोगों की बहुत याद आएगी। अब मैंने सही मायनों में सफलता पाई है। इन मासूम बच्चों का प्यार पाया है। शुक्रिया साई। मटका अब अच्छी तरह से पक गया है। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।